अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाज़िर हूँ एक ऐसा अमल जिसको करने से आप बहुत जल्दी इंशाअल्लाह अमीर बन जाएंगे। 3 आदतें इंसान के अंदर ऐसी होती हैं जो उसको बहुत जल्द अमीर बना देती हैं। अगर हमारे अंदर ये आदतें हैं तो हम बहुत जल्द इंशाअल्लाह अमीर बनेंगे, और अगर ये आदतें नहीं हैं तो हम कोशिश करें कि ये आदतें अपनाएं। इन आदतों की वजह से इंसान बहुत जल्द माल दौलत हासिल कर लेता है और दुनिया के अंदर वो इज़्ज़तदार बन जाता है, मालदार बन जाता है। वो 3 आदतें कौन कौन सी हैं? देखिए, हर इंसान चाहता है कि मैं अमीर बन जाऊं, मैं मालदार बन जाऊं, मेरे पास पैसा हो, मेरे पास सरमाया हो। और हालात भी यही है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। फिर तो हालत ये होती है, किसी कहने वाले ने कहा था कि जिसके आंगन में ख़जाने का शजर लटका है उसका हर ऐब ज़माने को हुनर लगता है। मतलब अगर किसी के पास पैसा है तो फिर उसे कोई टच करने वाला नहीं है। हर इंसान उसको इज़्ज़त की नज़र से देखता है। अगर वो गलती भी करता है, गलत काम भी करता है, तो लोग उसे भी फ़ैशन का नाम दे देते हैं कि नहीं, वो तो फ़ैशन के तौर पर उसने ऐसा किया है, गलत कुछ नहीं है। बहरहाल, बताना मैं ही चाहता हूँ, ये 3 आदतें इंसान को अमीर बना देती हैं। वो 3 आदतें कौन कौन सी हैं? देखिए, उन 3 आदतों में सबसे पहली जो आदत है वो है अल्लाह के नाम पर सदका करना। जो इंसान जितना ज़्यादा सदका करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसे इतनी ही जल्दी अमीर बना देता है। सदका बहुत सारी बीमारियों का हल है, बहुत सारी मुसीबतों का सदक़े में हल है, और सदका करने वाले को अल्लाह बहुत ज़्यादा अपनी रहमत से, बरकत से नवाजता है। मैं आपको बताऊं, सदक़े के 10 बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। काश हर इंसान समझ ले और अपनी हस्ब हैसियत सदका करना शुरू कर दे, तो उम्मीद है कि वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए। पहले आप ये बात सुन लें छोटी सी, कि सदका जो करते हैं इसके 10 फ़ायदे क्या क्या हैं। उसके बाद फिर मैं 2 आदतें और आपको बताऊंगा जो इंसान को बहुत जल्द अमीर बना देती हैं, और आप इसको ज़रूर सुनना, यकीनन ये आपको बहुत काम आने वाली है। देखिए, 10 सदक़े के जो 10 बड़े फ़ायदे हैं, उनमें पहला फ़ायदा क्या है? उनमें पहला फ़ायदा ये है, सदका करने से आफ़ात व बलियात और मुसीबतें उस इंसान के ऊपर से टल जाती हैं। जो इंसान सदका करता है वो आफ़तों से, मुसीबतों से, बलाओं से महफूज हो जाता है। अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाता है सदका करने की बरकत से। और आपने देखा होगा कि जो लोग अल्लाह के नाम पर ज़्यादा खर्च करने वाले होते हैं वो हमेशा सुकून से रहते हैं, और कभी कभार कोई मुसीबत आ भी जाए तो वो अल्लाह का इम्तिहान होता है, अल्लाह उसमें भी उन्हें नवाजता है। अगर वो सब्र से काम लेते हैं तो अल्लाह उसका भी उन्हें सिला अता फरमाता है। तो पहला फ़ायदा है कि वो इंसान जो सदका करने वाला होगा मुसीबतों से, बलाओं से महफूज रहेगा। और दूसरा फ़ायदा है सदका करने का, कि सदका करने से उसकी इज़्ज़त की हिफाजत होती है, नामूस की हिफाजत होती है, उसके बच्चों की हिफाजत होती है। जो इंसान सदका करता है अल्लाह उसकी भी इज़्ज़त की हिफाजत करता है, उसके बच्चों की भी इज़्ज़त की हिफाजत करता है। कोई भी उनके ऊपर ऐसा इल्ज़ाम नहीं आने देता जिसकी वजह से उन पर बेइज्जती हो, उनकी नज़रें झुकें, उन्हें शर्मिंदगी उठानी पड़े। 2 फ़ायदे हो गए। नंबर 3, तीसरा फ़ायदा ये है कि हर किस्म की बीमारी का शाफ़ी इलाज है। मतलब सदका करने से हर तरह की बीमारी बहुत जल्द ठीक हो जाती है। अगर आप इलाज करा करा के थक गए हैं, आपको सुकून नहीं मिलता, तो आप ये भी करके देखें, अल्लाह के नाम पे सदका करके देखें। इंशाअल्लाह सदक़े की बरकत से आपको शिफा मिल जाएगी। इसलिए कि फरमान मुस्तफ़ा है कि तुम अपने मरीज़ों का इलाज करो सदका देकर। सदक़े के ज़रिए अल्लाह शिफा अता फरमाता है, बीमारियों को दूर कर देता है। नंबर 4 है, सदका करने से माल में बहुत ज़्यादा बरकत होती है। जो लोग सदका करने वाले हैं उनके माल में अल्लाह बरकत अता फरमाता है। और जब माल में बरकत होती है तो माल अगर कम भी हो तो वो ज़्यादा से भी ज़्यादा होता चला जाता है, और वो इंसान हर जगह हर परेशानी से महफूज रहता है, उसका माल भी महफूज रहता है और वो भी महफूज रहता है। लिहाजा सदका ज़रूर किया करें, चाहे थोड़ा करें या ज़्यादा, लेकिन ज़रूर किया करें। जितना करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आप पालेंगे। इसलिए कि यहाँ तक मिलता है रिवायतों में कि अल्लाह एक के बदले में 70 और यहाँ तक कि 700 और उससे भी ज़्यादा अल्लाह अपने बंदों को अता फरमाता है। जैसे नीयत से आप सदका करोगे
अल्लाह उसी के एतबार से आपको नेकियां भी अता फरमाएगा और आपको दौलत भी अता फरमाएगा। नंबर 6, जो लोग सदका करते हैं अल्लाह उनके दिल को नरम कर देता है, दिल की सख्ती ख़त्म हो जाती है। सदका करने से दिल नरम हो जाता है और दिल की सख्ती ख़त्म हो जाती है। समझ जाइए जिसका दिल नरम हो तो वो बहुत जल्द अमीर बनने वाला है। अल्लाह उसको ज़रूर नवाजेगा जिसका दिल नरम होगा। इसलिए जब दिल नरम होगा तो वो गरीबों का ख्याल करेगा, वो परेशानों की मदद करेगा, बेसहारों का सहारा बनेगा। जब ये काम बंदा करता है तो अल्लाह उसे ज़रूर नवाज देता है। नंबर 7, जो लोग सदका करते हैं तो अल्लाह ताला का गज़ब ठंडा करते हैं, अल्लाह उनसे राज़ी हो जाता है। नंबर 7 है, सदका करने से अल्लाह का गज़ब ठंडा होता है, मतलब अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे से नाराज़ नहीं होता जो सदका करता है, उससे अल्लाह राज़ी रहता है। तो आप जानते हैं जब अल्लाह राज़ी रहेगा तो जाहिर सी बात है मुसीबतें परेशानियाँ क्यों आएंगी, अल्लाह अपनी रहमत से उस बंदे को ज़रूर मुसीबतों से बचाएगा और वो बंदा कदम कदम पे इज़्ज़त हासिल करता रहेगा, माल और दौलत हासिल करता रहेगा। नंबर 8, सदका बुरी मौत से हिफाजत करता है। जो इंसान सदका करता है अल्लाह के नाम पे तो उसकी बुरी मौत नहीं होती, बुरी मौत से उसकी हिफाजत होती है। और याद रखिए जब भी आप दुआ किया करें तो इतना ज़रूर मांग करें कि अल्लाह हमें ईमान वाली मौत नसीब फरमा, हमारी आखिरत अच्छी फरमा, हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। इसलिए कि जो अपना ईमान बचा के दुनिया से ले गया समझो वो कामयाब हो गया। नंबर 9, अज़ाब और जहन्नम के अज़ाब से हिफाजत होती है, यानी दुनिया के अज़ाब से और आखिरत के अज़ाब से उसकी हिफाजत होती है जो बंदा सदका करता है। इतना बड़ा इनाम है सदका करने वाले के लिए। नंबर 10, आखिरी फ़ायदा सुने। नंबर 10, क़यामत के दिन सदका आपकी गर्मी से हिफाजत करेगा, मतलब जो सदका करने वाला होगा सदका उसकी हिफाजत करेगा, गर्मी से उसे बचाएगा, परेशानी से बचाएगा। आप सोचें जब सदका महशर के दिन, क़यामत के दिन गर्मी से बचा सकता है तो यकीनन दुनिया के अंदर भी मुसीबत से बचा सकता है। ये 10 बड़ी वजह थी, बड़े फ़ायदे थे जो मैंने आपको बताए। अब आइए अपने मेन पॉइंट पर। मैंने बताया था 3 आदतें इंसान को अमीर बना देती हैं। उनमें पहली आदत क्या थी? सदका करना। और दूसरी आदत क्या है? दूसरी आदत है अपने माँ बाप की खिदमत करना। जो लोग अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं वो बहुत जल्द अमीर हो जाते हैं। इसलिए कि माँ बाप की दुआएं लेता है जो इंसान, अल्लाह उसको कदम कदम पे कामयाबी अता फरमाता है। लिहाजा अपने माँ बाप की खिदमत करें, उनकी दुआएं लें ताकि दुनिया भी कामयाब हो जाए और आखिरत भी कामयाब हो जाए। तीसरी आदत जिससे इंसान अमीर बनता है, तीसरी आदत है जो शख्स रोज़ाना इशा की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करता है वो भी बहुत जल्दी अमीर बन जाता है। सूरह वाक़िया 27 पारे में सूरह रहमान के बाद जो सूरत है उसका नाम सूरह वाक़िया है। तो आप इसकी तिलावत करें और फिर इसकी बरकतें देखें। इसलिए कि सूरह वाक़िया का दूसरा नाम सूरह गिना है। गिना का मतलब है मालदार करने वाली सूरत। इस सूरत को जो इंसान पढ़ता है अल्लाह उसको अमीर बना देता है। आप इस पर अमल करिए, इन तमाम बातों को आप अपने दिल में बिठा लीजिए, अपने दिल को नरम कर लीजिए, अपने माँ बाप की खिदमत करिए, अल्लाह के नाम पर सदका करिए और ईशा की नमाज के बाद सूरह वाक़िया की तिलावत करिए। जब आप इन कामों को करेंगे तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह बहुत जल्द, बहुत तेज़ी के साथ आप मुफलिसी से निकलेंगे, गरीबी से निकलेंगे, परेशानी से निकलेंगे और आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। उम्मीद है बात आपको अच्छी लगी होगी और आप इस पर अमल भी करेंगे और उन भाइयों तक पहुंचाएंगे जो परेशान हैं, गुर्बत का रो न रोते हैं, तंगदस्ती का शिकार रहते हैं, ताकि वो इन अमल को करें, इन कामों को करें, इन आदतों को अपनाएं और अमीर हो जाएं। गुजारिश है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि और वीडियो आप तक हमारी पहुँचती रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।